गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये अपना पीरियोडिक टेबल यानी थर्ड चैप्टर का थर्ड वीडियो आपके सामने है। अभी तक सेकंड वीडियो में हम लोगों ने IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर तक एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है वहाँ तक के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कवर किया है। अब थोड़ा सा एक डिस्कशन मैं और करना चाहूँगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। SPDF ब्लॉक में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर रखा है। अब इनका बेसिक कह सकते कैरेक्टर और हर चीज़ डिस्कस होनी है, करनी है अपने को। लेकिन मेन चीज़ ये है कि है क्या चीज़ ये, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो 4 पूरे ब्लॉक बन गए पीरियोडिक टेबल में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, शुरू के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बीच में थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक के जो मेंबर हैं ये D ब्लॉक मेंबर हैं। 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक के जो मेंबर हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और नीचे जो लेंथेनाइट्स के 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनाइट्स के 14 एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल में नीचे उनको 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ आपके सामने है, वो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो अब ये जो डिवीज़न हुआ है SPDF, इस पर डिटेल स्टडी अपने करनी है। लेकिन क्या बेस लिया गया है, तो इसमें हम लोगों ने स्पेशली जो बेस सेलेक्ट किया है, आपको मैं बता दूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहाँ हो रही है। अब जैसे देखिए, अगर मैं पोटेशियम एज ए एग्ज़ाम्पल ले लूँ, इसका एटॉमिक नंबर देखिए 19 है। और इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में देखो एंट्री पा रहा है, तो इसलिए पोटेशियम S ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिडर होगा। तो आप लोग इनको थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री SPDF में से किस ऑर्बिटल में हो रही है। उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर देखा जाए उसको SPD या F ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। एक तो रही सिंपल सी बात, पोटेशियम का एग्जाम्पल लेकर के मैंने S की बात कर ली। अब P ब्लॉक का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि मैंने क्लोरीन सेलेक्ट कर लिया। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं जिसको आप पहले से जानते हो। एटॉमिक नंबर सबको पता है, क्लोरीन का 17 है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए, देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पर देखा जाए 1s2 2s2 2p6, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और 3s2 दो और डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो अपने पास 12 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब इसके बाद 3s के बाद देखो 3p का नंबर आएगा। अब हमारे पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास 12 तक का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर लिया है। अब 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और आपको पता है p की जो कैपेसिटी है बाउ रूल के अकॉर्डिंग 6 की है। तो चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसलिए हम 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3p5 ये पुट कर देंगे और पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने SPDF के अकॉर्डिंग बन गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ पर पहुँच गया, P के अंदर, तो क्लोरीन P ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। पोटेशियम जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन S के अंदर एंट्री पा रहा था तो S ब्लॉक एलिमेंट्स था, वैसे क्लोरीन P में देखो एंट्री पा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए P ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। D ब्लॉक का कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लो आयरन को सेलेक्ट कर लें Fe। इसका एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 26 है। अब 26 का कॉन्फ़िगरेशन आप कर डालिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s के बाद सबको पता है 3d का नंबर आता है। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 26 है और हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ तक हमने 20 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और बच रहे हैं रिमेनिंग। और D की कैपेसिटी तो 10 की है मैक्सिमम, लेकिन जो कि इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन
इसमें डी में पुट कर देंगे। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, 3D में। तो अब ये देखा जाए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा Fe हो जाएगा, मतलब Fe को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी। और F ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है कि 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं ये लेंथेनाइट्स हैं, आगे इनका भी डिस्कशन होना है। और 90 से लेकर के 103 तक के 14 एलिमेंट्स हैं ये एक्टिनाइट्स हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप हमारे सामने दो आ रहा है 58 से 71, जिसको लेंथेनाइट्स 14 एलिमेंट्स हैं, ये भी F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में एंट्री पाएगा। और 90 से 103 के बीच का कोई भी मेंबर हम एज ए एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि हम 58 वाले एलिमेंट या 60 किसी एलिमेंट को ले सकते हैं। मान लो कि हमने 60 वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसका एटॉमिक नंबर 60 है। कॉन्फ़िगरेशन किया जाए ज़रा इसका, फिर देखा जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन गया कहाँ। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद देखो 4p का नंबर आएगा 4p6 5s2 5s के बाद देखो 4d का नंबर आएगा 4d10 5p6 6s2 6s के बाद आप लोगों को पता है कि 4f का नंबर आता है अबाउ रूल के अकॉर्डिंग। आपको मैं बार फिर कहना चाहूँगा, अगर कोई डाउट है कॉन्फ़िगरेशन बनाने में करने में तो अबाउ रूल फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम का पॉइंट है। 60 देखो 2 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 और 48 और 6 54 56 2, हमारे पास टोटल 60 इलेक्ट्रॉन हैं। 56 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हमने डिवाइड कर लिए, बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। F की कैपेसिटी 14 की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूँकि हमारे पास 4 हैं तो ये देखो मैं यहाँ इंक्लूड कर दूँगा इसमें 4f4। तो चूँकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा देखो F में एंट्री पा रहा है, इसलिए F ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने कह सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री के बेसिस पर S, P, D और F ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। आगे हम इसकी स्टडी और डिटेल करेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में पता होना चाहिए कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल में क्या रिलेशन बनाया है। तो 4 ब्लॉक जो बने हैं ये लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री के बेसिस पर बने हैं। आपको इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है, कहने का मतलब मेरा ये है। अब आगे देखो, इसी बेसिस पर हम डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स इनटू SP, D एंड F ब्लॉक की तरफ बढ़ना चाहूँगा। कि जो हम लोगों ने एलिमेंट्स को SP, D, F में डिवाइड कर रखे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से समझना इसको। सबसे पहले देखिए S ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लेकर के चलेंगे। इन पर क्वेश्चन भी बनता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं आपसे कि S ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है, P का क्या है, D का क्या है, F का क्या है। तो ये चीज़ अपने को आनी चाहिए। S ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ये जो एलिमेंट्स हैं ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री S ऑर्बिटल में होगी अगर हम अबाउ रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी वाइज कॉन्फ़िगरेशन करें। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं। सबसे पहले देखा जाए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, सबसे पहले हम लोग हमेशा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इस यानी S ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने आएगा NS। N यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर 7 के बीच में आएगी, क्योंकि अपने पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स का नंबर है ये फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होकर के 7 पीरियड तक की कंडीशन कहानी हम लोग बताते हैं। तो अब इसमें देखा जाए NS 1 to 2, अगर ये एल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और सेकंड ग्रुप वाले हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप कोई कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करके खुद इसको आप लोग देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो।
तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, मतलब नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल का नंबर क्या है, उसके पहले के सभी सेल या और सभी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होंगे, सब में इलेक्ट्रॉन पहले से भरा रहेगा। इसके आगे दे आर सॉफ्ट मेटल विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सॉफ्ट मेटल हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग लो है। इन दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी आप लोगों के सामने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सब प्रॉपर्टी डिस्कस होगी, लेकिन अभी यहाँ पर ये सिंपल समझने की ज़रूरत है कि दे है, अगर आपको 10th क्लास के बेसिस पे थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये आपको आइडिया पता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है ये भी अपने को पता होना चाहिए, अगर आपको 10th का ये चैप्टर ठीक से आ रहा होगा तो। इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है लोअर है, मतलब कम एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, एक्साइटेड हो जाएंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बजाय ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दे लूज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म +1 एंड +2 आयंस। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादातर केस में अपना आउटर सेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और फर्स्ट ग्रुप वाले में केवल आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए +1 चार्ज इन पर बनेगा, और सेकेंड ग्रुप वाले के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए +2 चार्ज यहाँ पर बनेगा। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये रिएक्टिव मेंबर हैं और टॉप टू बॉटम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी के लिए हमने बेस जो लिया है ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग बिहेवियर को लिया है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग बिहेवियर को। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बेसिस पर हम एक लाइन बोल रहे हैं कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसके आगे के कैरेक्टर की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता है 10th क्लास में आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है। इस 11th क्लास में भी केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में इसके अगले वाला चैप्टर इसी सबसे रिलेटेड है, वहाँ पर हम फिर से डिस्कशन करेंगे। लेकिन बेरिलियम और लिथियम ये दोनों एस ब्लॉक मेंबर हैं जो कि ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, बाकी सब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, यानी अगर इन बेरिलियम या मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने एस ब्लॉक मेंबर हैं अगर इनको फ्लेम में हीट किया जाए या इनके सॉल्ट को फ्लेम में हीट किया जाए तो अपने फ्लेम का एक पर्टिकुलर कलर आने लगता है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जो ये क्रैकर्स जलाए जाते हैं जिसमें रेड कलर, ग्रासी ग्रीन कलर, येलो कलर, इस तरह के तमाम चीज़ें जो निकलती हैं ये इन्हीं यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कोई पर्टिकुलर सॉल्ट उस क्रैकर के अंदर फिल होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर अपने को मिलता है। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो किसी का रिडक्शन करते हैं। क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, उसका रिडक्शन कर सकते हैं, इसलिए सब के सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये मेटल हैं और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेचर ये शो करेंगे। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। तो आप लोगों को ये जनरल कैरेक्टर अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आना चाहिए, कहने का मेरा मतलब ये। इसके बाद देखो हम पी ब्लॉक की तरफ बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा आप लोग इस पर भी फोकस करना। हम SPDF पूरे ब्लॉक का डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर पी ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी वन ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स। आपको पता है p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल मिले होते हैं, px, py, pz, जैसा आपको सेकंड चैप्टर में पता है। 3 p ऑर्बिटल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री की बेसिस पर ये पूरे 4 ब्लॉक बने हुए हैं। तो पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा जाए ये पी ऑर्बिटल में ऑक्युपाई होगा। पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल में ये ऑक्युपाई हो सकता है। क्योंकि पी की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की है, इसीलिए जो ग्रुप नंबर हमारे सामने आएगा पी ब्लॉक के लिए 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप। आप देखिए 6 नंबर का 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूरे 6 ग्रुप यहाँ पर हैं। तो आप यूँ भी समझ सकते हो कि चूँकि पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
तो अगर p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 13 ग्रुप मेंबर, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 14 ग्रुप मेंबर, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 15 ग्रुप मेंबर, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 16 ग्रुप मेंबर, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 17 ग्रुप मेंबर, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 18 ग्रुप। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है, ये पी ब्लॉक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब इनके कुछ कैरेक्टर की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग इस पर फोकस करना। सबसे पहला काम तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा सबके लिए। NS आउटर सेल का S इलेक्ट्रॉन, जो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होंगे, और आउटर सेल के P में 1 1 करके इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। तो NP, यहाँ पर N नंबर ऑफ़ आउटर सेल है जिसकी वैल्यू 2 से लेकर 7 तक हो सकती है, और P में देखा जाए 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए 1 to 6 हमने लिया है। आप सबको इतना तो क्लियर ही है, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 13 ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 14 ग्रुप, ऐसे 1 1 करके हमारा 13 to 18 पूरे ग्रुप 6 ग्रुप कवर होंगे। पी ब्लॉक सबसे अच्छी बात क्या है कि पी ब्लॉक में देखा जाए मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं, सब के सब हैं। मेटल क्या होते हैं आपको पता है, नॉन मेटल भी आपको पता है। मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, उनको हम मेटलॉइड का नाम देंगे। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर, अब से थर्ड पॉइंट पर आएंगे। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर रिलेटिवली हायर एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट से अगर कंपेयर किया जाए तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में जो हमने एनर्जी पे करनी पड़ेगी, वो हाई है। एस की बहुत कम है और पी की हाई है, कहने का मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा है। दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। चूँकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इलेक्ट्रॉन आसानी से इनका रिलीज़ होगा नहीं, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सम ऑफ देम शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। जैसे देखा जाए फास्फोरस ले सकते हो, फास्फोरस PCl3 बनाता है, PCl5 बनाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आएगा और यहाँ पर +5 आएगा। इसका अलग रीज़न है, ये भी डिस्कस किया जाएगा, आप लोगों को कहीं कहीं ये पढ़ने के लिए मिलेगा, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में मिलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। Their oxidizing character increases from left to right in a period and reducing character increases from top to bottom in a group। बड़े काम का पॉइंट है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब किसी का ऑक्सीडेशन करना। चूँकि ये नॉन मेटल हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसलिए किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेकर के उसका ऑक्सीडेशन करेंगे और ख़ुद इनका रिडक्शन होगा। तो जो किसी का ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेफ़्ट टू राइट चूँकि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर बढ़ेगा, इसलिए ये इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करने कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम एक नाम देते हैं हेलोजेंस। आपको पहले से भी पता होगा, हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। जो अपना सी वाटर सॉल्टी है, उस सॉल्ट के लिए देखा जाए पूरी तरह से हेलोजन ग्रुप या इन्हीं के सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है। वाइल दोज ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड कैल्कोजेंस और फार्मिंग। जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र, ये सब जो हैं, इनको हम और फार्मेशन की वजह से हम और फार्मिंग का नाम देते हैं। क्योंकि आप लोगों को 10th क्लास में जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है, उसमें जो मेटलर्जी वाला हमारा टॉपिक है, उसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ ओर की स्टडी की है। ज़्यादातर ओर ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड, यही सब स्पेशली रहते हैं, यानी ऑक्सीजन या सल्फ़र के कंपाउंड होते हैं। ये तो हमारा डिस्कशन पी ब्लॉक से रिलेटेड था। अब हम थोड़ा सा डी ब्लॉक की तरफ आएंगे। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी वन ऑफ द 5 d ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट सेल। यहाँ ध्यान देना, पेनल्टीमेट सेल वर्ड यूज़ किया गया। पेनल्टीमेट सेल का मतलब ही होता है कि आउटर मोस्ट सेल से पहले वाले सेल को हम पेनल्टीमेट सेल का नाम देते हैं। तो पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हम लोग करते हैं, इन्हीं को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ग्रुप 3rd से लेकर के 12 ग्रुप तक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, 10 ग्रुप, ये डी ब्लॉक में आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आना चाहेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम आना चाहेंगे तो देखो NS, आउटर सेल के S में 0,
या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए हमने NS0 to 2 लिया है। और साथ में देखा जाए N-1D, N-1 का मतलब आउटर सेल से पहले वाला, जिसको हमने पहले ही पेनल्टीमेट का नाम दे रखा है। N-1D 1 to 10, 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक की पॉसिबिलिटी यहाँ होगी। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। N की वैल्यू 4 से लेकर के 6 के बीच में, 4 से लेकर के 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हमारे सामने आ सकती है। इसके आगे देखा जाए, इनके हम कैरेक्टर की तरफ आएंगे। दे आर हार्ड, मेलेबल, डक्टाइल। आपको पता है मेलेबल क्या होते हैं, डक्टाइल क्या होते हैं, आपको लोअर क्लास से इसका आइडिया है। मेटल्स विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मतलब हार्ड मेटल है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर बिटवीन S एंड P ब्लॉक, यानी S से ज़्यादा और P से कम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज है। सबसे मेन कैरेक्टर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल D ब्लॉक और F ब्लॉक का नेचर है, बाकी का नेचर ये नहीं है। दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। देयर कंपाउंड आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। ये भी काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये कैरेक्टर केवल D और F ही शो करते हैं, D ब्लॉक और F ब्लॉक। इनके जो कंपाउंड हैं जनरली वो कलर्ड हैं और पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक का नाम देते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं लेकिन इनका नेचर कलर्ड है। ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं या इनके कंपाउंड हैं ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में कह सकते हो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, उनको हम कैटलिस्ट का नाम देते हैं। तो वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं। या इनके कुछ कंपाउंड भी हो सकते हैं जो कैटलिटिक नेचर दिखाते हैं। और मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय। एलॉय आपको पता ही है, जैसे ब्रॉस, ब्रॉन्ज, गन मेटल, सिल्वर मेटल, स्टेनलेस स्टील, जो घर में आपने देखा होगा, स्टील, ये सब एलॉय में आते हैं। एलॉय 2 या 2 से ज़्यादा यानी 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम मिक्स करके बनाते हैं अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये तो हमारे पास D ब्लॉक मेंबर की कंडीशन रही। एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि D ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर F ब्लॉक एलिमेंट भी सेम टू सेम शो करते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स को एक नाम हम ट्रांजिशन मेटल का भी देते हैं, तो इसलिए आपके सामने अगर ट्रांजिशन मेटल आए तो मतलब D ब्लॉक एलिमेंट की बातें हुई हैं। अलग बात है कि ट्रांजिशन और D में थोड़ा सा गैप है, कभी कॉन्सेप्ट अगर हमारे सामने ऐसा कुछ आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। F ब्लॉक एलिमेंट आपको पहले बता दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री यहाँ कहाँ पर होगी, F ऑर्बिटल में होगी। और F ऑर्बिटल में पता है 7 F ऑर्बिटल्स होते हैं। और अब यहाँ पर देखा जाए एक वर्ड हमारे सामने यूज़ किया गया, एंट पेनल्टीमेट। मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट वाले सेल को हम आउटर मोस्ट का नाम देंगे, उससे पहले वाले सेल को पेनल्टीमेट, उससे पहले वाले सेल को यानी N-2 वाले सेल को एंट पेनल्टीमेट सेल का नाम देंगे। तो एंट पेनल्टीमेट सेल में देखा जाए F ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में एंट्री पाएंगे। इसीलिए जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने बनेगा, ये देखा जाए N-2 यानी आउटर सेल से पहले वाला सेल, F में 0 से लेके 14 तक के इलेक्ट्रॉन, N-1 में D में कभी कभी ज़्यादातर केस में 0 इलेक्ट्रॉन, किसी किसी केस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है, और NS2 इलेक्ट्रॉन। N की वैल्यू देखो केवल 6 और 7, क्योंकि 6 में लैंथेनाइट्स आते हैं और 7 में एक्टिनाइट्स आते हैं। इसी तरह से हमने लिया, देखो फर्स्ट द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सीरीज़ सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक 58 से लेके 71 तक के मेंबर हैं, इनको हम लैंथेनाइट्स या लैंथेनोइड्स का नाम देते हैं। ऐसे ही सेकेंड सीरीज़ जो थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक है 90 से 103 तक, इनको हम एक्टिनोइड्स या एक्टिनोइड सीरीज़ का नाम देते हैं। कैरेक्टर देखा जाए, दे आर हैवी मेटल्स, दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर कंपाउंड आर जनरली कलर्ड। ये सब जो कैरेक्टर हैं ये आप लोगों को पहले से ही पता है, मेरे कहने का मतलब स्पेशली ये है। दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव। स्पेशली जो 90 के ऊपर वाले मेंबर हैं वो सब
देखा जाए जो 90703 वाला पार्ट है उसमें काफ़ी एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, मतलब ये अपने आप कुछ रेडिएशन का एमिशन करते हैं। तो इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा बनाना तो नहीं चाहूँगा, इसलिए ध्यान देना कि इसमें SPDF जो के ब्लॉक के जो कैरेक्टर आपके सामने मेंशन किए गए हैं, ये सब बहुत काम के पॉइंट्स हैं, अपने एग्ज़ाम में भी ये सब पॉइंट्स आते हैं और आप सबको बहुत अच्छी तरह से इसको करने की ज़रूरत है। इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट को मैं अगले वीडियो में सेलेक्ट करूँगा, कंसिडर करूँगा। थैंक यू।